नमस्कार दोस्तों। कल मैं एक वीडियो बना नहीं सका, उसके पीछे बहुत स्पेसिफिक रीजन है। कल मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बहुत तगड़ा नैरेटिव चल रहा है। मैंने उसका रिसर्च करने की सोचा। इवन कई इंडियन चैनल्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उस नैरेटिव को, जो बिल्कुल गलत है। मैं उसका खंडन करता हूं और मैंने उसके लिए पूरा टाइम लगाया है। अब नैरेटिव बताता हूं क्या है। एक न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ, उसने लिखा है कि जो रफाल है वो चाइनीज मिसाइल के सामने टिक ही नहीं पाया, 1 मिनट ही टिक नहीं पाया। मैं एक एक करके बताता हूं कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स उसमें बताइए। चाइना का हवाई जहाज है जो उसने पाकिस्तान को दिया, उसका नाम है J-10C। J-10C और PL-15 मिसाइल, जिसकी मॉक 5 स्पीड है, कोई स्पीड का एक यूनिट है, और जो 300 किलोमीटर की रेंज रखती है, और जो अवाक्स रेडार सिस्टम है, इन सब ने मिला के एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें रफाल कहीं ना कहीं फंस गया। रफाल फंस ही नहीं गया, वो निकल ही नहीं पाया। उन्होंने एम्बुश लगा दिया। एम्बुश मतलब उसको बाहर जाने ही नहीं दिया और उसको वहीं फोड़ दिया। यानी कि जो उनकी जो स्ट्रेटेजी है, कि किसी भी तरीके से रफाल को सक्सेसफुल नहीं होने देना। तो इस बात में वो कामयाब हो गए। कामयाब इस तरह से हुए कि वो रफाल को आगे बढ़ने नहीं दिया। रफाल डाउन हो गया। रफाल 300 किलोमीटर चल नहीं पाया। 300 किलोमीटर तक वो चल नहीं पाया। रफाल को बॉर्डर से 300 किलोमीटर हटा लिया, क्योंकि PL-15 मिसाइल्स की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। तो ये नैरेटिव चल रहा है। हर एक चैनल जो है, पाकिस्तानी चैनल, वो ये बात बता रहा है। 5 तैयारे, जो तैयारे एरोप्लेन्स के लिए बोलते हैं, 5 तैयारे, वो कहते हैं कि हमने ग्राउंड कर दिया। हमने मतलब उनको फोड़ दिया, तोड़ दिया, ग्राउंडेड कर दिया, और 2 टैक्टिकल जो मिसाइल्स होती हैं उनको भी तोड़ दिया। तो हम लोग बात कर रहे थे कैसे ये तोड़ दिया। जो इसका नर्वस सिस्टम है, जो इसका सिस्टम है, जो इसका, या उसको कह सकते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम है, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है, बेसिकली जो इसका रफाल का है, वो पूरी तरह से फेल हो गया चाइनीज सिस्टम के सामने, अवाक्स के सामने, उसकी मिसाइल के सामने। और ये तक कह रहे हैं कि सिर्फ पायलट को 9 सेकंड्स मिले थे, जिसमें वो बच ही नहीं सकता। उसको यही नहीं पता लगा कि उसके पर अटैक कौन कर रहा है, क्योंकि जो उनकी मिसाइल्स हैं या जो उनके सिस्टम्स है वो बिना आवाज के काम करते हैं। तो वो जो हमारे रफाल का जो पायलट है वो समझ ही नहीं पाया। उसको 9 सेकंड्स लगे। 9 सेकंड्स लगे, इतने में वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाया और अल्टीमेटली वो उसको फोड़ दिया गया। अब ये टेलीग्राफ है, जो अखबार है, उसके जो संपादक है एम्फिस मार्कर, उनका एक कथन है। और यही बात ब्लूमबर्ग जो है उसने भी लिखा है। अब इस नैरेटिव को आप पक्का मत समझना। देखिए, एक बहुत बड़ा गिरोह है जो भारत के अगेंस्ट काम करता है, और ये बिजनेस डील है एक तरह से। वो नहीं चाहते कि हम फ्रांस से कोई चीज खरीदें। फ्रांस से खरीदने में उनका नुकसान है। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो गया? ब्लूमबर्ग हो गया, टेलीग्राफ हो गया, और चाइना हो गया, इवन अमेरिका तक हो गया। अमेरिका नहीं चाहता कि हम फ्रांस से कुछ खरीदें। इसके अलावा चाइना स्माइल कर रहा था, और उसका लिखना है, एम्फिस मार्कर का लिखना है कि चाइना मुस्कुरा रहा था जब ये सब हो रहा था। पाकिस्तान फोड़ रहा था और चाइना मुस्कुरा रहा था। इंडियन एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई, वो कोई अटैक नहीं कर पाई और चुपचाप बैठ गई।
डार्क में बैठ गई और 300 किलोमीटर दूर बैठ गई। ये जो इनविजिबल नेटवर्क था, ये रफाल तोड़ ही नहीं पाया, और चाइनीज सिस्टम जो था वो बेटर निकला। अभी देखिए, मैं भी इससे कंफ्यूज हो गया, बट मुझे ये एक नैरेटिव ही लगा। मुझे लगा कि जो चाइनीज प्लेन है J-10C, ये तो 1/3 रेट का है, तो क्या ये 1/3 रेट जो हमारा $250 मिलियन खर्च हुआ है एक रफाल में, तो क्या ये वेस्टेज ऑफ मनी है? क्या ये गलत डिसीजन हो गया भारतीय सरकार से? अभी मैं इसके बारे में नहीं जानता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बट नॉट ओनली इन पाकिस्तान में ये नैरेटिव नहीं चल रहा, पूरा ग्लोबली चल रहा है। ये मेरे द्वारा बनाया नहीं है, आपको अवेलेबल भी हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो। ये मेरा नैरेटिव चलाया हुआ नहीं है। इसका खंडन करना चाहिए हमारी एयरफोर्स को, और हमको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हो सकता है ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली प्रक्रिया हो, ऐसा कुछ भी ना हो, बट हां, या कोई साइंस फिक्शन हो, जैसा लोगों ने कहा साइंस फिक्शन हो सकता है, असली भी नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं हमको पता लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा असली वार तो चाइना से है। ये तो तटपूंजिया देश है पाकिस्तान तो। अब कहीं ना कहीं ये बात उजागर होती है कि हमारी रिसर्च वर्क कमजोर है। आने वाला समय सिर्फ रिसर्च, जो कंट्रीज रिसर्च करती हैं वही आगे सक्सेसफुल होंगी, ना कि वो कंट्रीज जिनका रिसर्च नहीं होता। हम खरीद खरीद के हथियार काम नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। हमें डीआरडीओ जैसे और एआरडी, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडी द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इनको बहुत स्ट्रांग करना है। हालांकि गवर्नमेंट ने किया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करी है, और ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप बात करें तो ये बहुत जरूरी भी है। अगर हमने रिसर्च पे काम नहीं किया तो आने वाला समय भारत के लिए बहुत खतरनाक है। और ये बात समझ गए होंगे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो समझ गए होंगे कि ये आने वाला समय सिर्फ रिसर्च का है। अब वो कन्वेंशनल वॉर 15 लाख या 13 लाख फौज से लड़ाई कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा आने वाले समय में। अब तो आपका जो अटैक होगा मिसाइल से होगा, या वो ड्रोन से होगा, या आपके नेटवर्क से होगा, जो ये आपका रेडार नेटवर्क होता है उससे होगा। लोगों ने तो ये तक भी कह दिया कि मोदी जी इस डील में अनसक्सेसफुल हुए, और योगी जी का वाला पैटर्न अपनाना चाहिए कि यानी कि पूरा पूरा फोड़ देना चाहिए। पर हमारी जो मेरे समझ में आया 2 दिन में, वो ये समझ में आया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को हटाने की थी, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। हमने कोई पाकिस्तान अभी JNK लेने की बात नहीं करी, हमने कोई एरिया कब्जाने की बात नहीं करी, हमने कोई और बात भी नहीं करी। हमारा सिर्फ जो मोटो था, जो हमारा टारगेट था, वो था टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करना, निस्ते नाबूद कर देना, और वो हम सक्सेसफुल हुए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सक्सेस नहीं हुए, इसलिए निराशा की तो कोई बात ही नहीं है। मैं भी उस नैरेटिव में फंस गया था। तो आप जानिए कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर भारत के खिलाफ काम करता है। देखिए, टेलीग्राफ का हो सकता है कि कोई ना कोई पैसा दिया हो, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो चाइना ने, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक मीडिया नेटवर्क है जो कुछ भी बोल देता है। अमेरिका का भी वही हाल है। तो इस नैरेटिव में मत फंसना, बिल्कुल भी, मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी जो हमारी कल मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो दिया है कि हमारा कोई प्लेन फोड़ा गया है या उसको वो नष्ट हो गया है। ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने खुलेआम बोली नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अभी भी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी कंटिन्यू है, और अभी भी अम्बुश में है हम लोग, अभी भी हम लोग पूरी तरह से सीज फायर में नहीं है, क्योंकि बीच में कंडीशंस भी हैं। तो उन्होंने पूरा बताने से मना किया। तो एक आधा हवाई जहाज तो हमारा गिरा है, पर 5 नहीं गिरे, जो बिल्कुल घटिया और नकली नैरेटिव है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का, पाकिस्तानी मीडिया का, जो बिल्कुल गलत है। इसका खंडन करता हूं, और आप भी इसके विश्वास में ना आए। अब एक्चुअली में
हम तो जीत के भी ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हार गए, और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उनका इतना बजाया जैसे एक बच्चा होता है। बच्चा कैसा होता है, उसको पीटते हैं, नहीं मुझे तो नहीं मारा, और फिर मारा, फिर वो कहता है मेरे को तो नहीं मारा। इनके इतनी मार लगाई है, इतनी मार लगाई है कि आप पूछिए नहीं, ये जवाब नहीं दे सकते, इनकी हालत खराब है। पर वो तो क्या है, आदत कि पिछवाड़ा तो लाल हो रखा है पर उसको ढक रखा है किसी तरीके से, ये हालत है। गेम खेल गए मिस्टर ट्रंप, क्योंकि ये बात दो गवर्नमेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच की थी। उनकी मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है या उनकी जो मिलिट्री का जो आपस में तालमेल है, उनके बीच का था। 3:35 पे उनका फोन आया था, हमारा फोन नहीं आया था, गया था, उनका फोन आया था। हमारे को तो सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स खत्म करने थे, हमको उससे आगे नहीं बढ़ना था। उनका फोन आया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमको उसके बाद डिक्लेरेशन करना ही था, पर मिस्टर ट्रंप अपने नंबर बनाने के लिए, नोबेल प्राइज लेने के लिए 5:33 पे पहले ही बोल गए। हमने 6 बजे बोला, उन्होंने 5:33 पे बोल दिया। बस यहां मिस्टेक हो गई। यहां मिस्टर मिस्त्री जो मिस्री हैं, विक्रम मिस्री, उनकी मिस्टेक हो गई। लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारा इंटरनल मामला है। जैसे आप लोग लॉयल है, वो लोग सब भी लॉयल है और प्रोफेशनल लोग हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे। तो ये एक थोड़ा सा गेम हो गया। इसको देखिए, अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है, वो किसी भी युद्ध को नहीं जीता आज तक। अगर आप उसको कहें कि इराक में जीत गया, उसने सिर्फ नष्ट किया है, या वो अफगानिस्तान में जीत गया, या वो और कहीं जीता है, वो कहीं कहीं भी जीत नहीं पाया। तो ये चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। ये सिर्फ एक कंडीशन की बात है। हम हारे तो बिल्कुल नहीं, हम जीते हैं, हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान की आदत है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, क्योंकि उनके पास है क्या। वो तो ये तो कह रहे थे कि 70% लाइट चलेगी, और मैं हर दिन वीडियो बना रहा हूं इसी लाइट से वीडियो बना रहा हूं। कहां लाइट की प्रॉब्लम थी? जब हम लोगों ने उसको पब्लिक किया, इस बात को पब्लिक कर दिया कि भाई वो लोग कह रहे हैं तो हम लोगों को तो वैसे युद्ध नहीं करना, हम तो खुद ही शांति पसंद है, ये बात हमने बोली। अब तो वो भी यही शब्द बोल रहे हैं। जो चीज, एक बात ध्यान सुनिए, जो डायलॉग हम मार रहे हैं वही डायलॉग वो लोग मार रहे हैं। जो बात हम कर रहे हैं वही बात वो कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं तो वो अपनी आर्मी को प्रोफेशनल कहते हैं। हम अगर कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो वो तो कॉपी कैट्स है, ये मान के चलिए। अब हम लोगों ने पब्लिक कर दिया कि भाई वो लोग, उनका फोन आया और हमने इस युद्ध को रोक दिया है और हमने सीज फायर कर दिया। ये बात पाकिस्तान को बहुत बुरी लगी, यार अब हम अपने पब्लिक तो हमारे को जूते मारेगी। तो उन्होंने उल्टा काम किया। उन्होंने 5 बजे के बाद सीज फायर का उल्लंघन किया। इसलिए उल्लंघन किया कि पब्लिक से फेस सेविंग के लिए, और कोई कारण नहीं था। फेस सेविंग उनका मेन पर्पस था, किसी तरह से हम अपना फेस सेव कर लें, क्योंकि इंडिया ने तो पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि भाई उनका फोन आया था। इसलिए उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया, जानते हुए कि वो हार रहे हैं तो भी उन्होंने उल्लंघन किया, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे यहां से फोन नहीं आया, ये इंडिया खुद झूठ बोल रहा है। बस असली बात तो ये कि उनका ही फोन आया था, और बाद में उन्होंने फिर सीज फायर किया। तब तक वो अपना नैरेटिव सेट कर चुके थे। इधर ट्रंप जी अपना काम कर रहे हैं। अमेरिका हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा देश नहीं है। अब मोदी क्यों उसके सामने शांत है, ये समझ में नहीं आता। लोग तो ये सब कहते हैं कि साहब अटानी का केस फंसा हुआ है वहां पे, इसलिए मोदी जी शांत हो जाते हैं। इवन जो मिसाइल जो अटैक करी है, जो मिसाइल्स हमारी अटैक की है, वो भी अडानी के जो ड्रोन्स वगैरह थे वो अडानी की कंपनी के हैं। यह बात आप नेटवर्क पर सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह के कथन चल रहे हैं, पर इसको अदरवाइज मत लेना, ये सिर्फ बातें ही हैं। बातें हैं, बातों का क्या। जो DGISPR मीटिंग हुई पाकिस्तान में, अब देखिए पाकिस्तान इस मामलों में बहुत खुराफाती है। उसने कश्मीर को कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट में ला दिया है, कश्मीर को वापस फ्लैश पॉइंट ला दिया है, और वो ये जाहिर करना चाहता है कि कश्मीर की वजह से सारी युद्ध हो रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। तो वो इस मामले में तो सक्सेसफुल हो गया। ये कहीं ना कहीं दबा पड़ा था, इसको आइसोलेटेड कर रखा था, और कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान को एक कोने में पटक रखा था।
अब ये बच्चा वापस से एक्टिव हो गया है और वापस से नाटक कर रहा है और इसने कश्मीर का जो मुद्दा था उसको वापस उठा दिया है। अब वो ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला रहा है कि वहां बहुत तगड़ी आर्मी है, कश्मीर में बहुत तगड़ी आर्मी है, जबकि वहां पे टूरिस्ट चल रहा था, खराब करने वाला ये था। उसके डीजी आईएसपीआर की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने वहां की डेमोग्राफी चेंज कर दी। भाई मेरे को एक बार बताओ, कितने लोगों ने यहाँ नॉर्थ इंडिया से वहां पे प्लॉट लिए? अगर प्लॉट कोई ले रहा हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी वहां खरीद लूंगा। जब हम लोग सब वहां पे प्लॉट ले लेंगे, वहां रहने लग जाएंगे, तब डेमोग्राफी चेंज होगी ना। अभी डेमोग्राफी कहां से चेंज हुई? तो बिल्कुल नेगेटिव, मतलब गलत कथन, बिल्कुल झूठे जिसको कहते हैं ना। उसके बाद डेमोग्राफी के अलावा वो कह रहा है लीगल स्टेटस चेंज कर दिया। अरे हमारी कंट्री, हम कैसे भी लीगल स्टेटस चेंज करें? सबसे झूठा, देखिए कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में बोल रहा है। पाकिस्तानी जो जनरल है कभी जिंदगी में अंग्रेजी में नहीं बोलता, पहली बार अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है जैसे पूरा ग्लोब सुने कि 1000 घरों को बुलडोजर किया। भाई कोई के पास इंफॉर्मेशन 1000 घर तो यूपी में नहीं तोड़े होंगे, वहां पे कहां से 1000 घर तोड़ दिए? तो ये नैरेटिव फैला रहा है और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जनरल कह रहा है कि ये जो सीज फायर है ना, ये 200% रहेगा, क्योंकि उनको पापा सैम, जो अंकल सैम है, मिस्टर ट्रंप या मिस्टर अमेरिका, उन पर विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं भारत को रोक देगा युद्ध करने से। तो 200% की गारंटी ले रहा है कि सीज फायर कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, जनरल से पूछा कि भाई इंडस वाटर का क्या होगा, इंडस वाटर ट्रीटी का क्या? उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने उस क्वेश्चन को ही काट दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया और ये कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को, हम इंतहा पसंद नहीं है, मतलब हम वायलेंट नहीं है, हम तो शांति पसंद है। अब वो शांति के कबूतर, सफेद कबूतर भी बन रहे हैं जो वहां के जनरल है, और हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हुए हैं, हम एक भी कदम आगे नहीं ले रहे, ये उनका कहना है। मतलब वो अपने आप, और प्रोफेशनल आर्मी कह रहे हैं अपने आप को, प्रोफेशनल आर्मी है। तो इस तरह के नैरेटिव्स सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के चल रहे हैं और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैंने कहा यार ये सब बातें क्या करें। तो ये आज का 2 दिन मेरे को लगा इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए। तो इन नैरेटिव्स पे बिल्कुल ना जाएं। पाकिस्तान एक बेताज बादशाह है मिस इन्फॉर्मेशन का, झूठ बोलने वाला देश है, उनकी पब्लिक भी बेवकूफ है। मतलब उसको क्या बोलूं, शब्द भी अजीब से यूज होते हैं, मतलब बिल्कुल जाहिल गंवार जो होती है ना, वो है, जो बोल देते हैं वो होता है, आधी बातें उनको पता नहीं। और फिर ऐसे ही उनका सोशल मीडिया है, जो बोल देते हैं वो पब्लिक मान लेती है। ना तो हमारे हवाई जहाज गिरे हैं 5, ना हमारी कहीं लाइट गई है। S-400 ने उनको खूब ठोका है। 3 उनके जो एयरपोर्ट्स हैं, जो डिफेंस के एयरपोर्ट्स, उनको फोड़ दिया अच्छी खासी तरह। बस वो न्यूक्लियर की बात करके इसको हाईलाइट करना चाहता है, वापस से उठाना चाहता है। हमें अपने कामों पे लग जाना चाहिए, इसको इग्नोर मारना चाहिए। बिल्कुल भी अगर आप इस नैरेटिव्स में जाएंगे और उल्टे सीधे खबरें देखेंगे, सुनेंगे, तो आप अपने ही कंट्री का अहित कर रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। बिल्कुल तरीके से नैरेटिव सेट किया है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो पाकिस्तानियों के लिए बनाऊं कि भाई तुम कितने बेवकूफ हो, तुमको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैं उनके लिए बनाऊंगा, तब आप उस वीडियो को देखना कि इनको कितना तरीके से बेवकूफ बनाया गया है, इनकी गवर्नमेंट द्वारा, इनके सोशल मीडिया द्वारा, इनके जो जर्नल्स के द्वारा। तो वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। तो इसी बात से मैं वीडियो को क्लोज करता हूं। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, किसी भी तरह का नेगेटिव नैरेटिव्स ना सेट करें, किसी गवर्नमेंट को गलत ना माने। ये बिल्कुल सही डिसीजन था, अटैक किया मोदी जी ने, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूं। और हम 99% सक्सेस हुए, 1% कोई जरूरी नहीं है कि हम जीते हारे। अमेरिका भी नहीं जीता है कभी भी। तो हमने अपना जो टारगेट था, हम एक शांति प्रसन्न देश है, हमारा जो टारगेट था हमने उसको अचीव कर लिया है। तो अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।